बहन जब जाती है ससुराल तो बहन को खौछा दी जाती है। खौछा में धान, दुभड़ी, हल्दी, पैसा, एक लोटा पानी पिला दे छे, जे बचे छे गड़ी तरह उल्टाई दे छे, ऊपर से ढेलो फेंके छे। मतलब बेटी धान जना फाड़ी के लबी जाय छे, वही समाज में तो याठो अंग का मोड़ी का लबी चलिए, झुकी चलिए। ये धान से शिक्षा लेना चाहिए। खौछा में पैसा ये लिए दे छे बेटी, तोरा माँ बाप ने भाई ने पैसा यहाँ नहीं दिल, लेकिन ससुराल में जब आपको ईमानदारी दिखाए दे, सास न तोड़ है पैसा धरे दे तो, ससुर न तोड़ है पैसा धरे दे तो, पति न तोड़ है पैसा धरे दे तो, पैसा रखे वाली तो भारतीय स्टेट बैंक बनी जाए। लेकिन ईमानदारी पहले दिखावे पड़ता, इसलिए खौछा में पैसा दी जाती है। दुभड़ी ये लिए दे छे, दुभड़ी जहनो हारा छे, लड़न छे, ससुराल में भी जाकर मन का हरगरो रखिए। बेटी जय दिन से तो नहरा से गेल है, वही दिन सब नहरा की याद भूले। अब तो माँ बाप सास ससुर जिंदगी भर थोड़ा साथ, अब पति दे तो पति के साथ रहिए। लाग विपत्ति आबी जाए, दवाई नहीं खाई है, गला में फसरी नहीं लगी है, भागी की नहरो नहीं है, दुभड़ी पर कत्तो लात पड़ी जैसे दुभड़ी हारा रहे जे, कचू रहे जे, यही बेटी हरगरो मियाज। ये शिक्षा दुभड़ी से लेना चाहिए। नैहर से जाने वक्त नैहर का अंतिम शिक्षा है बेटी। हल्दी ये लिए दे छे बेटी, अड़ोस पड़ोस सब तो मिली के रहिए, मिला के रखिए। हल्दी के काम से एक जोड़ना, 5 किलो सब्जी में तनीटा हल्दी दे छे, हल्दी अपनो रंग के सबके बना के रखे छी, तो सबके मिला के रखिए, मिली के रहिए। कुटुम आबी जे तो उन्ने से भात, वही अगना दाल, हिन्ने से तरकारी अपनी खिला दिए, कुटुम में बुझाइए भांस खाना बनलो रहे छे। अड़ोस पड़ोस सब मेल रहे तो मिली के रहबे, तब हम तोरा भक्ति पर काम देता। हल्दी के तरह वे समाज में तो रंगी के रहिए, तोरा पर कोनो दाग न लगना चाहिए। एक ही चीज में दो भाग होता है, एक ही जल में औला झाग होता है। काजल सजाती है आंखों को, श्रृंगार होता है, वही पीठ पर लग जाए तो दाग होता है। पानी ये पिला जी बेटी, जहनो ठंडा पानी छे, अहने ठंडा बोली बोली है, तोरो बोली पानी के तरह ठंडा निकले, जे के घरे तकलीफ नहीं हो जाए। ढेलो ये मारी दे छे, तो अब वहां घर में रहबे, सास कन्हे से ते, ससुर कन्हे से ते, पति तो बातों के मार दे तो ढेला के तरह फेंकी के, अभी खाना नहीं बनलो छे, अभी नहीं बनलो छे, वो नहीं बनलो छे, की करे तो बर्दाश्त करी के रहिए, सहन करी के रहिए। ये ढेला से शिक्षा लेना चाहिए। कितना बढ़िया संकेत है। वो समाज में 8 अंग का झांपी का मोड़ी चल। बहुत जगह माँ बहन सुंदरी तो है, लेकिन सुंदर विचार नहीं है। शरीर भी सुंदर हो, लेकिन उसके साथ साथ विचार, व्यवहार, चरित्र भी सुंदर हो, उससे सुंदरी कहते हैं। अब देखने में सुंदरी है, लेकिन सूरज उदय होने के बाद जग करके बूढ़नी पकड़ती है। शरीर सुंदर है, लेकिन विचार सुंदर नहीं है। सूरज उदय होने से पहले घर आंगन में बूढ़नी पड़ना चाहिए। सुंदरी है, लेकिन ध्यान रहे
कि सास कभी बोढ़नी नहीं पकड़ ले। सुंदरी है, सास ससुर भैंसुर पति समाज के लाज लिहाज रखना चाहिए। ये भारत संस्कृति कि नारी की सभ्यता है। भारतीय संस्कृति सभ्यता में जीना चाहिए। शरीर के अनुसार शरीर में वस्त्र धारण करना चाहिए। पैसा नहीं है, डॉक्टर को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे माँ के कोख से बच्चा जन्म लिए हैं, एक ही जगह जन्म लिए हैं। कोई लड़का सुखी है, कोई लड़का दुखी है। ये तो जन्मों जन्म के कर्म का फल है। जिसका हृदय उदार है, जिन्होंने दूसरे की गरीबी देखा, दूसरे की विपत्ति को देखा, जिन्होंने दूसरे के शादी श्राद्ध को देखा, किसी के विपत्ति में जो मदद किए, किसी के शादी श्राद्ध में जो मदद किए, गांव का झगड़ा गांव में ही साफ किया, किसी के साथ बुराई नहीं किया, दान देने में आगे रहा, धर्म कर्म करने में आगे रहा। ऐसे प्राणी जब कभी जन्म भी लेंगे तो श्रीमान के घर में जन्म लेंगे। जीवन में जिन्होंने दूसरे को सताया है, दूसरे को दुख दिया है, दूसरे के धन हरण किया है, माँ बाप को सताया है, माँ बाप का कमाया हुआ जमीन जगह बेच करके शराब में ही उड़ाया है, लंपट में समय बिताया है, निस्सहाय को मार दिया है, मांस खा लिया है। ऐसे प्राणी को जन्म लेने के बाद भी दुख होता है। इसलिए जीवन में चाहिए जहां तक हम किसी को दुख नहीं दें, सुख दें, भलाई। हजारों फूल है गले को सजाने के लिए, एक भूल है मनुष्य को जिंदगी भर रुलाने के लिए। सुदामा जी थोड़ा सा गलती चाना चूड़ा के खा लिया तो सुदामा जी से भगवान नाराज हो गए, सुदामा जी गरीब हो गए। भर पेट कबो यथ पेट कबो, कबो जल खाई के रात कटे, यही भांति अनेक कष्ट सहे, रसना हरि नाम पे लागे डटे। सुदामा जी पति पत्नी कभी भूखे कभी प्यासे, धूप गर्मी बरसात सहन करते, घर के बिना रहने के लिए टूटा फूटा झोपड़ी। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला बहुत सुंदर विचार की नारी थी।